दोस्तों सोच कर देखो कि हमारी पृथ्वी जैसा ही एक प्लेनेट सोलर सिस्टम में आ जाए। सभी लोग तो उस प्लेनेट को पैरेलल अर्थ का नाम दे रहे थे, यानी कि अर्थ पर जो लोग मौजूद होंगे वो उस प्लेनेट पर भी एग्जिस्ट करते हैं। पर इसकी असली सच्चाई आखिर क्या है ये तो देख कर ही पता करना पड़ेगा। कहानी की शुरुआत में हमें रीटा नाम की एक स्टूडेंट दिखाई जाती है जो एस्ट्रोनॉमी की पढ़ाई कर रही थी। उसे ब्रह्मांड की चीजों को एक्सप्लोर करना बहुत ही ज्यादा पसंद था और अब वो अपनी आगे की एस्ट्रोनॉमी पढ़ाई के लिए MIT जा रही थी। रीटा बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होती है। एक दिन जब वो अपनी कार में जा रही थी तब रेडियो पर उसने एक न्यूज सुनी जिसमें बताया जा रहा था कि वैज्ञानिकों ने अपने सौर मंडल में एक दूसरे प्लेनेट को इंटर होते हुए देखा है और ये प्लेनेट सेम टू सेम हमारे अर्थ जैसा दिख रहा था। अगर कोई भी आसमान की तरफ दक्षिण दिशा में देखेगा तब उन्हें एक चमकता हुआ तारा दिखाई देगा। रीटा भी बताए गए डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उस प्लेनेट को देखने लग जाती है। उसे वो तारा दिख गया था जो कि वो प्लेनेट ही था, लेकिन रीटा ने तो ड्राइविंग पर जरा भी ध्यान ही नहीं दिया था। इसीलिए रीटा की गाड़ी सिग्नल पर खड़े हुए एक कार से जाकर भिड़ जाती है जिससे कि एक बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो गया था। वो दूसरी गाड़ी तो काफी दूर जाकर गिरी थी। रीटा जब बाहर आती है तब वो देखकर बहुत ही जरा शॉक हो गई थी क्योंकि उस कार में एक पूरी फैमिली मौजूद थी। एक लेडी और उसका बच्चा मारा गया था। सिर्फ लेडी का हस्बैंड जिंदा बचता है जो कोमा में चला गया था। रीटा तो ये सारी चीजें देखकर कुछ समझ ही नहीं पा रही थी, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। इस अपराध के जुर्म में रीटा को 4 साल की सजा हो जाती है। रीटा जितने टाइम तक जेल में थी वो बार बार उसी एक्सीडेंट के बारे में सोच रही थी क्योंकि उसकी लापरवाही की वजह से एक पूरी फैमिली खत्म हो गई थी। अब देखते ही देखते 4 साल बीत जाते हैं। रीटा इतने टाइम बाद जेल से बाहर निकल रही थी, लेकिन अभी भी एक गिल्ट उसके मन में बैठा हुआ था। रीटा जब अपने घर पर जाकर नॉर्मल हुई तब उसे पता चला कि 4 साल पहले जो प्लेनेट एकदम स्टार जैसा दिखता था वो अब अर्थ के बहुत ही ज्यादा पास आ गया है और अब तो सारे वैज्ञानिक उस प्लेनेट पर जाने के लिए तैयारी भी करने लगे हैं। उन्हें लगता है कि प्लेनेट के ऊपर बहुत सारे रिसोर्सेस मौजूद हो सकते हैं। बहुत सारे वैज्ञानिक तो एक ऐसा कंपटीशन रखते हैं जिसमें कि कोई भी कंटेस्टेंट 500 वर्ड में ये एक्सप्रेस कर पाएगा कि वो क्यों उस प्लेनेट पर जाना चाहता है, और अगर जिसका भी जवाब सबसे अच्छा रहा तब उस कॉन्टेस्टेंट को प्लेनेट पर जाने का फ्री टिकट मिल जाएगा। लेकिन रीटा इन सारी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। अब उसने कैसे भी करके साफ सफाई करने की एक जॉब ले ली थी। वो हर रोज उसी जगह पर चली जाती है जहाँ पर उसका एक्सीडेंट हुआ था। तभी रीटा ने एक दिन ये देखा कि एक आदमी उसी जगह पर आकर एक खिलौने को सामने रख देता है। दरअसल ये आदमी उसी एक्सीडेंट में बच गया था जो 4 साल पहले कोमा में चला गया था। रीटा ने इसी आदमी जिसका नाम जॉन था उसकी वाइफ और बच्चे को एक्सीडेंट में खत्म कर दिया था। जॉन तो बड़े शांति से अपने बच्चे का एक खिलौना लाकर वहाँ पर रख देता है और अब वो तुरंत वहाँ से चला गया था। रीटा भी जाकर उस खिलौने को बड़े ध्यान से देखती है और अब उसने रिसर्च करके जॉन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली थी। रीटा डायरेक्टली जॉन के घर पर चली जाती है। जॉन का पूरा परिवार खत्म हो चुका था। वो तो अपने घर में बहुत ही अकेला और एकदम मायूस सा बैठा रहता है। रीटा से ये सारी चीजें देखी नहीं जाती, इसीलिए वो तुरंत वहाँ से भाग गई थी। रीटा खुद को पनिश करना चाहती थी अपनी इस हरकत की वजह से। वो तो कई बार खुद की जान लेने की भी कोशिश करती है, लेकिन रीटा में सच्चाई का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। अब अगले दिन रीटा बड़ी हिम्मत जुटाकर जॉन के पास वापस से चली जाती है। उसने सोचा था कि वो जॉन को सारी सच्चाई बता देगी कि उसी ने ही एक्सीडेंट किया था, लेकिन जब जॉन रीटा के सामने आता है तब वो उससे कुछ बोल ही नहीं पाती और अब बात चेंज करते हुए रीटा ने ये कह दिया था कि वो एक मेड का काम करती है, तो क्या उसे जॉन के घर पर कुछ साफ सफाई का काम मिल सकता है कि नहीं। जॉन रीटा को अंदर आने के लिए कहता है और अब जॉन ने रीटा को ये कह दिया था कि वो हफ्ते में एक बार आकर सफाई करके जा सकती है। दरअसल रीटा अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहती थी, इसीलिए अब वो बिना किसी डर के जॉन का हेल्प करने लग जाती है। रीटा ने तो पूरे घर को एकदम साफ सुथरा कर दिया था, लेकिन अभी तक जॉन को ये बात पता नहीं होती कि रीटा ने ही एक्सीडेंट करके उसके परिवार वालों को खत्म किया है। अब रीटा एकदम अनजाने तरीके से जॉन की मदद करने लगी थी। एक दिन रीटा न्यूज देख रही होती है जिसमें कि कुछ साइंटिस्ट उस दूसरे प्लेनेट से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। थोड़ी देर बात करने के बाद उस साइंटिस्ट को ये पता चला कि दूसरे प्लेनेट से जो बात कर रहा है वो भी एक वैज्ञानिक है और तो और उसका नाम और डेट ऑफ बर्थ भी सेम है, यानी कि हमारे अर्थ पर जो भी लोग और जैसा भी सिचुएशन होगा वैसा ही सेम उस प्लेनेट पर मौजूद था। एक तरह से वो प्लेनेट हमारा पैरेलल अर्थ साबित हो सकता है जहाँ पर हर इंसान का एक दूसरा रूप होगा। ये बात न्यूज में आने के बाद चारों तरफ फैल गई थी। सभी लोग इस वजह से बहुत ही ज्यादा चौंक गए थे। रीटा का कहना ये था कि शायद से उस प्लेनेट पर तुम्हारी फैमिली मौजूद हो या फिर नहीं भी, लेकिन जॉन तो इन सारी बातों पर ध्यान ही नहीं देता। वो सीधा आकर अकेले गेम खेलने लगता है। रीटा जॉन को इस
तरीके से अकेले खेलते हुए नहीं देख सकती थी, इसीलिए वो भी जाकर उसके गेम में ज्वाइन हो जाती है। दोनों तो बहुत ही मजे से गेम खेल रहे थे। रीटा के चेहरे पर तो इतने टाइम बाद हंसी आती है। वो दोनों इस मोमेंट को बहुत ही ज्यादा एंजॉय करने लगे थे। अब वो दूसरा प्लेनेट धीरे धीरे अर्थ के पास ही आता जा रहा था। रीटा तो जॉन की इसी तरीके से मदद करने लग जाती है, लेकिन एक दिन रीटा ने गलती से वो कपड़े भी धो दिए थे जो जॉन की वाइफ के होते हैं। जॉन की वाइफ के मरने के बाद उसने अपनी वाइफ के कपड़े संभाल कर रखे थे, क्योंकि उन कपड़ों के अंदर से उसकी वाइफ की सुगंध आती थी। लेकिन रीटा के कपड़े धोने की वजह से वो सारी सुगंध चली गई थी। उसने रीटा को यहाँ से चले जाने के लिए कह दिया था। रीटा बेचारी रोती हुई वहाँ से निकल जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद जॉन को अपने एक्शन पर रिग्रेट होता है, इसीलिए वो सीधा रीटा को मनाने के लिए चला गया था। जॉन रीटा को लेकर एक ऑडिटोरियम में आ जाता है, जहाँ पर वो लिटरली परफॉर्म करने लगा था। दरअसल जॉन को म्यूजिक का बहुत ही ज्यादा शौक था, लेकिन अपनी वाइफ के जाने के बाद उसने ये सारी चीजें छोड़ दी थी। पर रीटा के मिलने की वजह से वो अपना ये शौक वापस से पाल लेता है। अब देखते ही देखते दोनों के बीच काफी नजदीकियां बढ़ गई थी। जॉन रीटा को इसीलिए पसंद करता था क्योंकि वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट थी। दोनों फिजिकली भी काफी क्लोज आ जाते हैं, लेकिन रीटा को इस बात का कुछ भी अंदाजा नहीं था कि आगे चलकर क्या होने वाला है। अब रीटा को एक कॉल आता है जिसमें बताया जा रहा था कि उसने जो प्लेनेट पर जाने के लिए 500 वर्ड्स लिखे थे वो सेलेक्ट हो चुके हैं और अब रीटा को दूसरे प्लेनेट पर जाने के लिए टिकट मिल जाएगा। रीटा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। उसने तो जॉन को आकर ये सारी बातें बता दी थी, लेकिन जॉन चाहता था कि रीटा उसे छोड़कर कभी नहीं जाए। रीटा बहुत ही ज्यादा सोच में आ गई थी। रीटा कहना चाहती थी कि अगर वो जॉन से एक बात कहेगी जिससे कि वो ऑफेंड ना हो और अगर उसे कुछ फर्क न पड़े तो वो दूसरे प्लेनेट पर न जाकर यहीं पर उसके साथ रहेगी। अब रीटा ने बड़ी हिम्मत करके जॉन को ये सारी बातें बता दी थी कि जो एक्सीडेंट 4 साल पहले हुआ था वो और किसी की वजह से नहीं बल्कि वही थी। रीटा के लापरवाही की वजह से ही जॉन ने अपनी वाइफ और अपने बेटे को खो दिया। जॉन ये सुनकर बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाता है। वो तो रीटा से प्यार करने लगा था, पर आखिरकार वो अपनी वाइफ और बेटे की कातिल को कैसे माफ कर सकता था। इसलिए जॉन ने रीटा को डांट कर यहाँ से तुरंत भगा दिया था, नहीं तो वो रीटा की जान ही ले लेता। रीटा डायरेक्टली रोती हुई अपने घर पर चली आती है। रीटा ने तो दूसरे प्लेनेट पर जाने के बारे में अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताया था और अब वो टीवी पर एक न्यूज देख रही थी जहाँ पर एक साइंटिस्ट ये बता रहा था कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जो भी हमारे प्लेनेट पर हो रहा है वो उस दूसरे प्लेनेट पर भी हो, क्योंकि इसकी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि जो चीज हमारे अर्थ पर घटी है वही सेम चीज उस दूसरे प्लेनेट पर घटेगी। ये बात सुनकर रीटा के दिमाग में एक ख्याल आता है। वो डायरेक्टली भागी भागी जॉन के पास चली गई थी। उसने जॉन को सारी बातें बताई कि ऐसा भी हो सकता है कि उस दूसरे प्लेनेट पर तुम्हारी फैमिली अभी भी जिंदा हो और अगर ऐसा हुआ तो जॉन उस दूसरे प्लेनेट पर जाकर अपनी फैमिली से मिल सकता है। हालांकि जॉन अभी रीटा की कोई भी बात नहीं सुनना चाहता, इसीलिए रीटा ने जीता हुआ अपना वो टिकट जॉन को दे दिया था ताकि जॉन दूसरे प्लेनेट पर जाने का मौका पा सके और अपनी फैमिली से मिल सके। रीटा ने तो अपनी नॉर्मल लाइफ एक्सेप्ट कर ली थी और वो उसी अर्थ पर रहने लगती है। कुछ दिनों बाद उसने न्यूज में देखा कि जॉन ने वो टिकट एक्सेप्ट कर लिया है और अब वो दूसरे प्लेनेट पर चला भी गया था। रीटा इस बात से खुश थी कि उसने जॉन को उसकी फैमिली वापस दिला दी और अब वो अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगती है। पर तभी एक दिन रीटा को पीछे से कोई आवाज देता है। वो और कोई नहीं बल्कि रीटा की हमशक्ल थी। हो ना हो ये दूसरी रीटा उस दूसरे प्लेनेट से आई थी जहाँ पर शायद से उसने अपना टिकट जॉन को नहीं दिया होगा। उस प्लेनेट पर तो ये भी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं कि रीटा का जॉन के साथ कभी एक्सीडेंट हुआ ही नहीं होगा और वो उससे कभी मिली ही नहीं होगी, इसीलिए दूसरी रीटा को वो टिकट मिलने की वजह से वो इस प्लेनेट पर आ गई। पर क्या जॉन को उस दूसरे प्लेनेट पर जाकर अपनी फैमिली वापस मिली भी कि नहीं, ये तो एक मिस्ट्री बनकर ही रह जाती है और हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सच में इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज ढूंढ कर लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।